कर्नाटक की चुनावी जनसभा में गरजे गृह मंत्री अमित शाह। मुस्लिम आरक्षण खत्म करने को लेकर की तारीफ। बीजेपी छोड़ कांग्रेस में जाने वाले नेताओं पर बरसे। कर्नाटक में विधानसभा का चुनावी रण अपने चरम पर है। बीजेपी की कोशिश है कि वह चुनाव जीतकर सत्ता में बरकरार रहे। इसके लिए बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले और देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार कर्नाटक में चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं। कर्नाटक के बगलकोट में उन्होंने एक चुनावी जनसभा की, जिसमें उन्होंने मुस्लिम आरक्षण खत्म किए जाने को लेकर न केवल कर्नाटक सरकार की पीठ थपथपाई, बल्कि इसी मुद्दे पर कांग्रेस को भी जमकर घेरा। अभी अभी हमारी सरकार ने एक यहाँ धर्म के आधार पर मुस्लिम रिजर्वेशन था, 4% रिजर्वेशन। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वोट बैंक की लालच में पड़े बगैर ये मुस्लिम रिजर्वेशन को समाप्त कर दिया है। हम मानते हैं कि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, और मुस्लिम रिजर्वेशन समाप्त करने के बाद एसटी, एससी, वोकलिगा और लिंगायत सबके रिजर्वेशन में बढ़ोतरी करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। एससी भाइयों के रिजर्वेशन में भी हमने आंतरिक आरक्षण, इंटरनल रिजर्वेशन करा है। एससी लैब के लिए 6% करा है, एससी राइट के लिए 5.5% करा है, और बाकी सारों के लिए भी 5.5% कर हमने सामाजिक न्याय को ठीक करने का प्रयास किया है। ये कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो मुस्लिम रिजर्वेशन फिर से आएगा। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष महोदय कि आप 4% मुसलमान रिजर्वेशन वापिस लाओगे तो किसका कम करोगे? वोकलिगा का कम करोगे, लिंगायतों का कम करोगे, दलितों का कम करोगे, या एसटी का कम करोगे, या ओबीसी का कम करोगे? माताओं, भाइयों, बहनों, क्या आप चाहते हैं वोकलिगा और लिंगायत का रिजर्वेशन कम हो? चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि एससी रिजर्वेशन, शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन कम हो? अगर 4% कांग्रेस बढ़ाना चाहती है तो किसी का कम करना पड़ेगा। मैं कांग्रेस को इस मंच से पूछना चाहता हूं, आप किसका रिजर्वेशन कम करोगे, ये आप बताइए। इस चुनावी जनसभा में अमित शाह ने बीजेपी को छोड़ कांग्रेस का हाथ थाम चुके नेताओं के खिलाफ जमकर बरसे। साथ ही इस मुद्दे पर भी कांग्रेस को एक बार फिर घेरा। और अभी अभी हमारे 1-2 नेता पार्टी छोड़ गए तो उनको लगता है कि बहुत बड़ा फायदा हो गया। मैं कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं कि आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि आपने तो हमेशा लिंगायत समाज का अपमान ही किया है। इतने लंबे शासन में 2 ही लिंगायत मुख्यमंत्री दिए, श्री निजलिंगप्पा और वीरेंद्र पाटिल, और दोनों को अपमान कराकर बाहर निकाल दिया है। और आप भारतीय जनता पार्टी से आए हुए नेताओं के आधार पर चुनाव लड़ते हो। यही बताता है कि आपके यहां बैंक्रप्सी आ गई है, बैंक्रप्सी आ गई है। माताओं, भाइयों, बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने जब येदियुरप्पा जी को मुख्यमंत्री बनाया तब जेडीएस का उपयोग कर येदियुरप्पा को हटाने वाली यही कांग्रेस पार्टी थी, और आज वो हमारे कुछ नेताओं के साथ रहकर आगे बढ़ना चाहते हैं। मगर कर्नाटक और विशेषकर उत्तरी कर्नाटक, कित्तूर कर्नाटक के लोग इसको नहीं सहन करेंगे।
बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में जाने वाले नेताओं पर बरसने की वजह भी साफ है, क्योंकि ऐन चुनावी वक्त पर ऐसे नेताओं ने बीजेपी का साथ छोड़ा है, जो कि बीजेपी के लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।